हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। वेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वेटनरी एनाटॉमी का पार्ट ए करेंगे। वेटनरी एनाटॉमी के साथ साथ हम वेटनरी फिजियोलॉजी को भी कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने वेटनरी मेडिसिन के टोटल 5 पार्ट किए, जिसमें 90% के करीब हमने वेटनरी मेडिसिन को कवर कर लिया। जो रिमेनिंग पोर्शन 10% रहता है, इसके अंदर हॉर्सेज की कुछ डिजीज़, कैमल की कुछ डिजीज़ और कैनाइन की कुछ डिजीज रहती है। उसमें रहता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स है जो किसी स्पेसिफिक ब्रीड के को दी नहीं जाती, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो किसी स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर ही होती है, जैसे कि ग्लैंडर्स है, वो सिर्फ इक्वाइन्स को होगी। और डॉग्स की एक ब्रीड है, कुली ब्रीड, जिसको आइवरमेक्टिन साल्ट नहीं दिया जाता। उसको हम क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसके अंदर कवर कर लेंगे। अब हम वेटनरी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम साथ में वेटनरी फिजियोलॉजी को कवर करने की भी कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट होगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ऑस्टियोलॉजी क्या होता है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब क्या है? ये स्टडी ऑफ बोन्स है। एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी के अंदर हम जो पशु है उसके शरीर की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। शरीर के जो ज्वाइंट्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, और शरीर के अंदर जो मूवमेंट आ रही है बोन्स के कारण, और उसको मूवमेंट्स को लाने के लिए जो भी कनेक्टिव टिश्यूज होगी, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर पशु का स्केलेटन है तो स्केलेटन दो प्रकार का होगा, एक अंदर वाला स्केलेटन, एक बाहर वाला। बाहर वाले के अंदर हॉर्न्स होंगे, हूप्स होंगे, लेकिन अंदर वाला जो स्केलेटन सिस्टम होगा पशु का, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट्स के अंदर कैसे? एक पार्ट होगा एक्जियल स्केलेटन सिस्टम, एक होगा अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर का मतलब क्या है? लटके हुए, जिसके अंदर फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। और एक्जियल स्केलेटन सिस्टम है, उसके अंदर हम सकल के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर जो फोरामेन मैग्नम है, जो कि स्कल के अंदर सबसे बड़ा फोरामेन होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुल 32 हड्डियाँ होंगी सकल के अंदर। वर्टिब्री के बारे में पढ़ेंगे, जो 51 होगी संख्या के अंदर। स्टेर्नम के बारे में बात करेंगे। स्टेर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होगी? 1 होगी। क्लाविकल बोन जो कि नील होगी, और रिब्स जो 13 पेयर्स होते हैं, और 13 पेयर्स मतलब कि 26 होंगी। विसरल बोन्स 2 होंगी, जो कि ओस्कार्डिस होगी। ओक्स के हार्ट के अंदर ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। अपेंडिकुलर के बारे में पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम, अपेंडिकुलर का मतलब होता है वो लटके हुए, तो इसके अंदर हम फोर लिम्स के बारे में, हिंड लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर लिम्स के बारे में देखिए, सबसे पहले बोन आएगी स्कैपुला। स्कैपुला के बाद आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आता है रेडियस और अल्ना। उसके बाद कार्पल। कार्पल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। CARPAL। अगर आप लेटर्स को काउंट करेंगे, ये संख्या में कितनी अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है? काऊ के अंदर जो कार्पल्स की संख्या होगी कितनी होगी? 6 होगी। लेकिन टार्सल के अंदर यह संख्या एक कम हो जाती है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। रेडियस और अल्ना 2 होगी, ह्यूमरस 1 होगा, स्कैपुला 1 होगा। उसके बाद जो बोन आती है वो आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितनी होंगी? 2 होंगी। फेलेंजेस कितनी होती है? 6 होती हैं। प्रोक्सिमल सीसामोइड की संख्या 4 और डिस्टल सीसामोइड की संख्या 2 होंगी। ये पशु का अगर हुप है तो उसके अंदर कितनी होगी? 2 डिजिट्स होती हैं, और 2 डिजिट्स के अंदर एक डिजिट की बात करें, उसके अंदर 2 प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन और एक डिस्टल सीसामोइड बोन होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक हुप के अंदर 2 डिजिट है, तो उसके अंदर दोनों डिजिट्स के अंदर 4 प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन्स और 2 डिस्टल सीसामोइड बोन होंगी। नेक्स्ट हम करते हैं हिंड लिम्स के बारे में। अगर आप इसकी संख्या करेंगे तो ये कितनी संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएंगी। और ये हमने 1 लेग के बारे में बात करी। अगर 4 लिम्स के अंदर 2 लेग्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाली टांगे हैं, वहाँ पर हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 48 हो जाएंगे। 24 × 2, तो कितनी हो जाती है संख्या? 48 हो जाती है। अब हम करते हैं हिंड लिम्स के बारे में। हिंड्स लिम्ब के बारे में भी सेम। हिंड्स लिम्ब में हम देखते हैं कि जो पहली बोन होगी, जो पहली बोन होती है वो क्या होती है? हिप बोन होगी। हिप बोन होगी, जो संख्या में क्या होती है? 1 होती है।
और यहीं पर हम एसिटाबुलम के बारे में भी पढ़ेंगे, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो कि शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम फीमर जो कि संख्या में एक होती है, और जो फीमर होती है वो शरीर की सबसे लंबी बोन होगी, सबसे लंबी हड्डी होगी। इसके बाद पैटेला के बारे में पढ़ेंगे। पैटेला के बारे में पढ़ेंगे। पैटेला जो शरीर की सबसे बड़ी सीसामोइड बोन होती है। पैटेला क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी सीसामोइड बोन। इसके बाद टिबिया फिबुला के बारे में पढ़ेंगे जो कि संख्या में 2 होंगे, टार्सल संख्या में 5, मेटाटार्सल 2, फेलेंजिस 6, और प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन और डिस्टल सीसामोइड बोन 4 जो लिम्ब होते हैं उसकी तरह ही 4 और 2 होंगे संख्या में। अब देखते हैं कि टोटल जो काऊ के अंदर बोन्स होंगी वो कितनी होती है? 208 होंगी। हॉर्सेज के अंदर 200, डॉग्स के अंदर 291, स्वाइन के अंदर 274 और हैन के अंदर 169। याद रखने के लिए आप काऊ को, हॉर्सेज को याद रख लीजिए, यही मेन होंगे। हॉर्सेज के अंदर 200 और काऊ के अंदर 208। अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट बोन इन पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर लॉन्गेस्ट बोन इन बोवाइन्स के अंदर आ जाए या फिर एनिमल्स के अंदर आ जाए, वो कौन सी है? फीमर। लेकिन अगर आ जाए पोल्ट्री के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो पोल्ट्री के अंदर जो लॉन्गेस्ट बोन होगी वो कौन सी होंगी? टिबियल टार्सस। कौन सी होती है? टिबियल टार्सस। अगर आ जाए बोनी सपर। बोनी सपर का मतलब क्या है कि हमने पढ़ा था पोल्ट्री की एक ब्रीड है जिसका नाम है असील। जिसको बोला जाता है लखनवी मुर्गा, जिसको बोला जाता है फाइटिंग बर्ड। इसके बारे में हमने बताया था कि यह पोल्ट्री की एक ऐसी ब्रीड है जिसके अंदर जो सपर है वो क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा। सपर क्या होता है इसके अंदर? वेल डेवलप्ड होता है। सपर होता है इसके अंदर वेल डेवलप्ड। अब हमें बताना है कि इसी जो बोनी सपर है इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइटिंग सपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटिंग सपर भी बोलते हैं। फाइटिंग सपर भी। तो ये बोनी सपर है, ये किसका बना होता है? ये बना होता है टार्सो मेटाटार्सस का। लॉन्गेस्ट बोन थी पोल्ट्री के अंदर, वो क्या थी? टिबियल टार्सस। लेकिन जो सपर है वो किससे बना होता है? टार्सो मेटाटार्सस से बना होता है। फाइटिंग सपर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, या फिर बोल सकते हैं हार्डेस्ट बोन कौन सी होगी? हार्डेस्ट बोन जो होती है शरीर के अंदर वो कौन सी होती है? पिटोरस टेम्पोरल बोन। पिटोरस टेम्पोरल बोन, इसको याद रखना। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कुछ टर्म्स के बारे में, वे देख लीजिए। हम पढ़ेंगे ट्यूबोसिटी के बारे में। ट्यूबोसिटी को याद रखिए। जो ये ट्यूबोसिटी होगा, ट्यूबोसिटी हम पढ़ते हैं ट्यूबोसिटी के बारे में। ट्यूबोसिटी क्या होती है? कोई भी बोन है, कैसे याद रखोगे? जो सीटी है वो क्या होती है? बड़ी होती है। सीटी क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी बोन के ऊपर जो बड़ी क्या होती है? प्रोट्यूबरनेस, मतलब कि जो बड़ा उभार होगा किसी भी हड्डी के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है? ट्यूबोसिटी बोला जाता है। सीटी क्या होगी? बड़ी होगी। और किसी भी हड्डी के ऊपर जो बड़ा उभार होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबोसिटी बोलते हैं। इसके बाद आता है ट्यूबरकल। ट्यूबरकल का मतलब क्या है? ये क्या होगी? छोटी। कोई भी हड्डी है उसके ऊपर जो छोटा उभार होता है उसको बोला जाता है ट्यूबरकल, और ट्यूबोसिटी बोला जाता है। सीटी बड़ी होगी तो बड़ा उभार होगा, और ट्यूबरकल मतलब छोटा उभार होगा। इसके बाद आता है स्पाइन। स्पाइन क्या होती है? कांटेदार होती है, जो नुकीला होगा। क्रेस्ट का मतलब रेस्ट से समझिए। रेस्ट कब करते हैं? जब लंबी दूरी हो जाए तो ये क्या होगा? एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला एक क्या होता है? नैरो फिशर होगा। क्या होगा? नैरो फिशर होगा ये। नोच। नोच क्या होता है? एक हड्डी के अंदर खांच बनी होगी। कैनाल, एक नाली बनी होगी। कॉर्नुआ, ये क्या होती है? जैसे कॉर्नुअल प्रोसेस किसके बोलते हैं? जब सींगों को बोलते हैं। तो कॉर्नुआ क्या होती है? यह एक मुड़े हुए सींग जैसी अस्थि के ऊपर क्या होती है? एक
क्या होगी, एमिनेंस होगी, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोट्यूबरनेस होगी। फेसेट क्या होता है, फेसेट को फेस से समझिए सामने वाला एक छोटा हिस्सा जो क्या करता है, किसी भी बोन के लिए कनेक्टिव टिश्यू का काम करेगा। फोविया, फोविया क्या होता है, यह भी एक छोटा हिस्सा होगा जो क्या करेगा, किसी भी मतलब बोन के साथ कनेक्शन बनाएगा, लेकिन यह इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक फिशर बनी होगी बीच के अंदर। इसके बाद आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा फोसा। फोसा क्या होता है, एक गड्ढा होता है। फोरामेन, फोरामेन एक एक जो बोन है उसके अंदर नाली होगी जिसके अंदर से हम कह सकते हैं कि यह बोन, किसी भी हड्डी के अंदर एक छिद्र होगा जिसके अंदर से आर्टरीज, वेन्स या फिर नर्वाइंस है वो क्या होती है, पास आउट होती है। जैसे कि मेंटल फोरामेन मैंडिबल के अंदर होगा। एमिनेंस क्या होता है, एमिनेंस क्या होता है, एक सोरट प्रोट्यूबरनेंस होगी। हेड क्या होगा, ये किसी भी बोन का ऊपर वाला जो फुला हुआ भाग होगा वो हेड बोला जाएगा। नेक क्या होगा, उस हेड के नीचे वाले हिस्से को नेक बोलते हैं। कुंडाइल क्या होता है, कुंडाइल होगा, यह एक राउंड पार्ट होता है किसी भी बोन के ऊपर जो क्या करता है, किसी दूसरी बोन के साथ कनेक्शन करता है, कनेक्शन करवाता है। एपिकुंडाइल कुंडाइल के नीचे होगी, लेकिन यह क्या करवाती है, यह उसके साथ किसी भी दूसरी हड्डी के साथ कनेक्शन नहीं करवाती। इसके बाद आता है फिशर। यह क्या होगी, फिशर होती है किसी भी हड्डी के अंदर एक दरार, उसको बोला जाता है फिशर। क्लेफ्ट, क्लेफ्ट क्या होती है, यह क्या होता है, एक लंबा क्या होगा हड्डी के अंदर प्रोट्यूबरनेस, या फिर हम कह सकते हैं कि लंबा उभार होगा किसी भी हड्डी के अंदर। ट्रोकिला का मतलब किला, किला का मतलब ज़मीन होती है ना, जैसे किला वहाँ पर क्या होगी, पुली बनी होती है, तो यह कि पुली जैसा एक उभार होगा जो किसी दूसरी हड्डी के साथ फिर क्या करवाता है, कनेक्शन करवाता है। इसके बाद आता है हमारा ट्रोकिला। ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर क्या होगा, बड़ा उभार होगा, ये बड़ी एमिनेंस बोल सकते हैं, एमिनेंस होगा, या फिर बड़ी प्रोसेस बोल सकते हैं, प्रोसेस। इसके बाद आता है रेमस। जैसे कि ये मैंडिबल हो गया, और मैंडिबल के ऊपर ये जैसे ऊपर मैग्जिला के साथ कनेक्ट होता है, तो इस पार्ट को बोला जाता है रेमस, ये मैंडिबल के अंदर होगा। अब इन पॉइंट्स को देख लीजिए। ट्यूबोसिटी, सीटी बड़ी थी, इसका मतलब ये क्या है, बड़ा होगा, बड़ा प्रोट्यूबरनेंस या फिर एमियंस। ये ट्यूबरकल छोटा होगा। स्पाइन क्या होगा, नुकीला होगा, कांटेदार होगा। रेस्ट लंबी दूरी का होगा ये। नोच क्या होता है, नोच एक खांच बनी होती है। कैनाल क्या होगा, नाल एक नाली जैसी संरचना होगी। कोर्नुआ क्या होगा, मुड़े हुए स्विंग जैसी। फेसेट क्या होता है, फेसेट होता है कनेक्शन करने वाली एक छोटी सतह, कनेक्शन करने वाली एक छोटी सतह। और फोविया क्या होता है, यह भी कनेक्शन करने वाली होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, एक खांच बनी होगी, नोच बनी होगी। फोरामेन क्या होगा, कोई भी बोन है उसके अंदर छिद्र होगा जिसके अंदर से आर्टरीज, वेन या फिर नर्वाइन जाती है, जैसे मेंटल फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन। एमिनेंस क्या होती है, एमिनेंस होगा एक स्मॉल प्रोसेस। हेड क्या होता है, ऊपर गोलाकार भाग जो किसी दूसरी हड्डी के साथ कनेक्शन करता है। नेक हेड के नीचे। कुंडाइल, कुंडाइल भी एक गोलाकार होगी जो किसी दूसरी हड्डी के साथ क्या करती है, कनेक्शन बनाती है। एपिकुंडाइल कुंडाइल के पास ही होगी, लेकिन यह क्या नहीं करती, कनेक्शन नहीं बनाती। फीसर क्या होती है, फीसर किसी भी हड्डी के अंदर एक क्या होगी, दरार होगी। लेफ्ट क्या होती है, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट होगी किसी भी कोई बोन है उसके अंदर लंबी एक प्रोट्यूबरनेस, उभार बोल सकते हैं जिसको। ट्रोकिला क्या होगा, किले के अंदर पुली, पुली जैसी। ट्रोकेंटर, कैंटर भी बड़ी होती है तो उसकी ये भी एक बड़ी प्रोसेस होगी। रेमस होगा जो मैंडिबल के ऊपर ये पार्ट होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि यह कनेक्शन करवाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग बोन्स के बारे में। लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स के बारे में। लॉन्ग बोन्स देखिए, लॉन्ग बोन्स क्या होगी, लंबी होती है जो बोन्स, जैसे लॉन्ग बोन्स के अंदर आएगी फीमर, लंबी बोन होती है, सबसे बड़ी बोन होगी। इसके बाद आती है हमारी रेडियस और अल्ना। इसके बाद आती है हमारी टीबिया और फिबुला, ये आती है लॉन्ग बोन्स के अंदर। अब आती है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन्स के अंदर क्या आएगी, कार्पल, टार्सल और सीसामोइड बोन्स, ये भी किसके अंदर आ जाती है,
शॉर्ट बोन्स के अंदर मेनली क्या होगी, कार्पल और टार्सल। इसके बाद आती है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या होती है, जो प्लेट की तरह होगी, फ्लैट बोन, जैसे कि स्कैपुला। जो ब्रेन के अंदर बोन्स होती है वे सारी की सारी कौन सी होती है, फ्लैट बोन्स होगी। इरेगुलर बोन्स कौन सी होगी, वर्टिब्रा की जितनी भी बोन्स होती है वे इरेगुलर होगी। इसके बाद सीसामोइड बोन्स। सीसामोइड बोन्स कौन सी होती है, सीसामोइड बोन्स जैसे कि पैटेला, मतलब कि यह बोन्स दो हड्डियों के बीच में होगी और उनके बीच में एक फ्रिक्शनलेस काम करेगी, दो हड्डियों के बीच में, जैसे कि पैटेला स्टीफल जॉइंट के अंदर होगी। प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन्स फैटलॉक के बीच में और डिस्टल कोफिन के बीच में। इसके बाद आती है हमारी विसरल बोन्स। विसरल बोन्स के अंदर ओस पेनिस डॉग्स के अंदर, जैसे कि ओस रोस्ट्रेल नोस्ट्रिल ऑफ स्वाइन के अंदर, ओस कार्डिस ओक्स के अंदर, ओस ऑप्टिक्स ये पोल्ट्री के अंदर। इसके बाद आती है न्यूमोनेटिक्स बोन्स। ये कैसी बोन्स होगी, ये होती है पक्षियों के अंदर। पक्षियों के अंदर जो बोन्स होती है उसके अंदर छिद्र होंगे और उनके अंदर हवा भरी रहती है, जो उसको क्या बना देते हैं, हल्का बना देते हैं, जिसके कारण जो पक्षी होते हैं उनको उड़ने में आसानी होगी। जैसे जो बर्ड्स है उसकी ह्यूमरस के अंदर, फ्रंटल के अंदर, फ्रंटल बोन्स के अंदर और मैग्जिला के अंदर। एक बोन्स होती है इलोंगेटेड बोन्स। ये क्या होती है, बिल्कुल लंबी और फ्लैट होती हैं, जैसे कि रिब्स। रिब्स को हम फ्लैट्स के अंदर भी कैटेगराइज करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टर्म एंटीरियर। एंटीरियर पार्ट कौन सा होगा, इसके बारे में अब देखिए, इसको पढ़ते हैं हम डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम के माध्यम से, जैसे कि ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें देखिए सबसे पहले देखते हैं हम एंटीरियर। सबसे पहले देखते हैं हम इसके अंदर एंटीरियर। एंटीरियर कौन सा पार्ट होगा, ये आगे वाला। पोस्टीरियर कौन सा होगा, ये पीछे वाला। सुपीरियर कौन सा होगा, ऊपर वाला। इन्फीरियर कौन सा होगा, नीचे वाला। इसके बाद ओरल कौन सा होगा, जो पशु के मुख की तरफ होगा। एबोरल कौन सा होगा, जो पीछे एनस की तरफ होगा। इसके बाद प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा होता है, प्रोक्सिमल पार्ट जो ऊपर सुपरफिशियल के पास या फिर सुपीरियर पार्ट के पास होता है। और जो डिस्टल होगा वो कौन सा होगा, जो उससे दूर होगा, नीचे की तरफ, या हम कह सकते हैं सुपीरियर, या नीचे इन्फीरियर की तरफ होगा। जो सुपरफिशियल कौन सा होगा, सुपरफिशियल होगा ऊपर की तरफ, सतह के ऊपर। और इसके बाद होता है डीप। डीप गहरा नीचे की तरफ, ये लिख रखा हमने, सुपीरियर ऊपर की तरफ और इन्फीरियर नीचे की तरफ। नेक्स्ट कम करते हैं हम सिनिस्टर, SINISTER। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट साइड। और डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट साइड। सिनिस्टर लेफ्ट साइड और डेक्स्टर राइट साइड। इसका मतलब क्या है, अगर हम पशु को दो भागों के अंदर काट देते हैं तो दोनों साइड से पशु हमें एक जैसे दिखाई देंगे, उस साइड लेफ्ट साइड से भी, सिनिस्टर साइड से भी और डेक्स्टर साइड से भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पशु है उनका जो स्केलेटन सिस्टम होगा या पशु होंगे वो कैसी होती है, उनके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम करते हैं क्रैनियल। क्रैनियल का मतलब आगे की ओर, सर की तरफ। और जो होता है कोडल, ये होगा पीछे टेल की ओर। वेंट्रल, वेंट्रल नीचे की तरफ। डोर्सल पीठ वाले ऊपर वाले भाग की तरफ। और मीडियल होगा जो शरीर के अंदर की तरफ होगा। मीडियल कहाँ होगा, शरीर के अंदर की तरफ। और एक टर्म आती है रोस्ट्रल। रोस्ट्रल को पढ़ो नोस्ट्रल से, मतलब नोस्ट्रल की ओर। इसके बाद आता है पाल्मर। पाल्मर क्या होगा, पाम को क्या बोलते हैं, पाम का मतलब हथेली, हथेली मतलब आगे वाले टांगे। जब हथेली, जैसे कोई भी ह्यूमन बींग्स है उसके जो हाथ होंगे वे आगे वाले हैं, इसका मतलब पशु के जो आगे वाले टांग होगी, और जो पशु का खुर का हिस्सा होगा जो ज़मीन को स्पर्श करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाल्मर बोलते हैं। वो पीछे वाले को बोलते हैं प्लांटर। पाम से याद रख लीजिए, पाम मतलब आगे वाले, क्योंकि हमारे हाथ है तो ये आगे रहते हैं, इसका मतलब आगे वाले। और प्लांटर है वो कहाँ, पीछे वाले। प्लांटर कौन से होंगे, पीछे वाले। इसके अलावा हम करने वाले हैं
नेक्स्ट जो हमारी टर्म होगी, ये हमने पढ़ लिया सिनिस्टर, क्रैनियल, कॉडल, वेंट्रल, डोर्सल, मीडियल और रोस्ट्रल, ये टर्म सारी पढ़ ली। जैसे हमने पढ़ा एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला, सुपीरियर ऊपर वाला, इन्फीरियर नीचे वाला, ओरल जो मुख की तरफ, एब ओरल एनस की तरफ, प्रोक्सिमल को हमने सुपीरियर ही पढ़ा, डिस्टल को हमने इन्फीरियर ही पढ़ा, सुपरफिशियल ऊपर जो सतह के पास, डीप जो नीचे होता है, सिनिस्टर मतलब बायां, डेक्स्टर मतलब दायां, और जो सिमेट्री मिलती है वो क्या होती है, बाइलेटरल, क्रैनियल मतलब आगे सर की तरफ, कॉर्डल मतलब पीछे पूंछ की तरफ, वेंट्रल नीचे की तरफ, डोर्सल ऊपर की तरफ, मीडियल जो शरीर के अंदर की तरफ, और रोस्ट्रल होगा नोस्ट्रल की तरफ। अब हम पढ़ते हैं बोन्स के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर, दो मैटर मिलते हैं। इसके अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर आता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फास्फेट, और ऑर्गेनिक के अंदर आता है सेल्स और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर भी दो होंगे, कोलेजन और नॉन कोलेजन, और सेल्स के अंदर होते हैं ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ओस्टियोसाइट से आ जाएगा एग्जाम के अंदर। अगर कोई भी मैच्योर बोन है, मान लीजिए कोई भी मैच्योर बोन है, मैच्योर बोन, उसके अंदर जो सेल होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ओस्टियोसाइट। क्या बोला जाता है, ओस्टियोसाइट। ओस्टियो का मतलब बोन, साइट का मतलब सेल, उस बोन के अंदर सेल होगी उसको ओस्टियोसाइट बोला जाएगा। ओस्टियोब्लास्ट कौन सा बना होगा, ओस्टियोब्लास्ट का मतलब, ओस्टियो का मतलब बोन, ब्लास्ट बी से, ब्लास्ट का मतलब बनाने वाली, इसका मतलब क्या होगी, ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, नई सेल्स को बनाती है। और ओस्टियोक्लास्ट का मतलब क्लास्ट करने वाली, इसका मतलब ये क्या करती है, बोन्स को ब्रेक डाउन करती है और उसको रीशेप्ड करती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसी एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स का, और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।